हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम किसके बारे में, कल के बाजार के बारे में। देखिए, इतना कुछ कह सकते हैं ग्लोबली चलता हुआ दिख रहा है कि हमारे बाजार बिना रिएक्ट करे ऐसा तो नहीं हो सकता है। दोस्तों, फ्राइडे को हमने देखा बाजार में गिरावट हुई करीबन 1.17%। निफ्टी फॉल करा 293 पॉइंट्स। दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ। देखिए, फ्राइडे की गिरावट खास क्यों थी? क्योंकि अगर आपने लगातार नोटिस किया तो हो क्या रहा था पिछले कुछ समय से, बाजार गिरता था, बाजार नीचे भी खुलता था, बट रिकवरी आती थी। कल के दिन में ऐसा हुआ कि दोस्तों बाजार रिकवर नहीं हो पाए, और ये मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। कल की गिरावट मेजरली हमको डेफिनेटली देखने को जो मिली थी, उसके पीछे का बड़ा रीजन था नो डाउट दोस्तों ग्लोबली अमेरिका। बट हमको इस बार ये देखना था कि अमेरिका से क्या अब और कुछ पॉजिटिव संकेत आएंगे। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अमेरिका में और नेगेटिव संकेत आते हुए दिखे, डाउ फ्राइडे को 1.51% गिरा, तो नेस्डेक भी दोस्तों पीछे नहीं था, ऑलमोस्ट 2.43% नेस्डेक के अंदर गिरावट देखने को मिल गई। हमने पूरा देखिए डिटेल में बात करा था कल के वीडियो में कि अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद आज एक और बड़ी खबर निकल कर आई। वैसे तो देखिए खबर लगातार चल रही है, लेकिन हम कह सकते हैं जिस खबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, उस खबर के ऊपर मैं आपको ध्यान लाना चाहता हूँ। और जो जो खबर है वो है फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। लगातार दोस्तों मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही है, अब वो फिर से थोड़ी सी हम कह सकते हैं बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि ईरान ने साफ साफ कहा है कि वो बेसिकली रिवेंज लेगा जो हमास चीफ की किलिंग हुई है, राइट। जो उनको मारा गया था ईरान के अंदर, जब वो ईरान के प्रेसिडेंट स्वेरिंग में गए, और वहाँ पर जब इसराइल ने कह सकते हैं उनको मार दिया, तो अब ईरान कह रहा है कि हम उसका बदला लेंगे, बिकॉज वो दोस्तों हुआ जो है वो ईरान की ज़मीन पे हुआ है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से हिजबुल्लाह ने ऑलमोस्ट दोस्तों डजन्स ऑफ कैट्यूशा रॉकेट्स जो भी है ये एट इजराइल बेसिकली दागे हैं। और ये दोस्तों कुछ खबरें निकल कर आ रही है जहां पर माना जा रहा है कि फ्रेश अटैक्स जो है वो बेसिकली इजराइल के ऊपर किए गए हैं, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि टेंशंस रिमेन हाई इन द मिडिल ईस्ट आफ्टर असैसिनेशन ऑफ हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हेनिया इन तेहरान एंड द की कमांडर ऑफ द लेबानीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह इन बेरूत, राइट। तो इसके कारण हो क्या रहा है बेसिकली, अब अगर आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों यहाँ पर जो हमले हैं वो बेसिकली किए जा रहे हैं। हाउथीज टेक डाउन यूएस ड्रोन्स ओवर सादा प्रोविंस इन यमन, इसकी भी कुछ खबरें निकल कर आ रही है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि ईरान बेसिकली स्टैंड डाउन करेगा डिस्पाइट इट थ्रेट टू अवेंज, ये बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है। बट जो खबरें आ रही थी उसमें देखिए ईरान कह रहा था कि हम 72 आवर्स, जी हाँ 72 घंटों के अंदर बेसिकली ईरान के ऊपर ऑल आउट अटैक कर देंगे और ईरान से बदला लेकर रहे, सॉरी इजराइल से बदला लेकर रहेंगे, ईरान ने साफ साफ कह दिया था। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है कि लगातार दोस्तों जो अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो लगातार ये पॉलिटिकल टेंशन्स देखने को मिल रही है, और फिर से दोस्तों एक कंट्री पे वॉर का हम कह सकते हैं सिचुएशन जो है वो बेसिकली बनता हुआ दिख रहा है, ये हम साफ देख सकते हैं। और इसी कारण हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए जो टेंशन है वो बेसिकली ईरान में भी है और लेबनान पे भी लगातार बनती आ रही है। तो देखिए आप देखेंगे कंट्रीज अर्ज नेशनल्स टू लीव लेबनान एज मिडिल ईस्ट वॉर फियर्स ग्रो, राइट। तो लगातार दोस्तों बहुत ऐसी कंट्रीज है जिसने यहाँ पर साफ कह दिया है, क्योंकि यूएस की वार्निंग है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि हर कंट्री कह रही है कि आपको इन देशों में जाना नहीं है, और अगर है तो वहाँ से उस देशों को छोड़े। ये दोस्तों कुछ खबरें निकल कर अगर आप देखेंगे तो लगातार आ रही है। और ये अपने आप में हम समझ सकते हैं कि देखिए सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इतनी पॉजिटिव नहीं है अभी। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों आज जब यहाँ पर इसराइल के मार्केट्स खुले, राइट, संडे को खुलते हैं वहाँ पे। सो अब देखिए इसराइल का मार्केट, जो वहाँ का इंडेक्स है वो करीबन 2.5% हमको नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2.5% दोस्तों आज इसराइल का जो TA35 इंडेक्स है वो बेसिकली गिर गया है। और आप समझ सकते हैं कि जो टेंशन्स है उसका ही नतीजा है, यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, राइट। लगातार गिरावट हमको देखने को मिली है वैसे तो इसराइल के इंडेक्स के अंदर, लेकिन आज 2.5% नीचे है। और इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो हो क्या रहा है, साफ साफ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो डर है, राइट, इसराइल के मार्केट्स में, इसराइल के स्टॉक मार्केट में भी हमको साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ पे भी रिएक्शन दे रहा है वो, और ईरान थ्रेट पर भी रिएक्शन दे रहा है। इसलिए दोस्तों जो जैसे मैंने कहा TA35 जो इंडेक्स है वहाँ का, वो बेसिकली आपको गिरता हुआ नजर आया ऑलमोस्ट एक समय पे 2.7% तक। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट समझिए क्या कहा गया है। रोहनन मेनेचम जो एक चीफ मार्केट इकोनॉमिस्ट है मिजारी टेफोर्थ बैंक लिमिटेड के अंदर, उन्होंने साफ साफ कहा जो यूएस के अंदर भी गिरावट देखने को मिली उसका बड़ा रीज़न है ट्रिमेंडस सिक्योरिटी टेंशंस इन इसराइल। सब समझ सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट है वो डेफिनेटली काफ़ी नर्वस है कि क्या होगा।
क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए ईरान भी अपने आप में एक बड़ी कंट्री है और इजराइल तो आप समझते ही हैं कि देखिए बड़ी कंट्री हो छोटी कंट्री हो ज़्यादा फर्क उनको नहीं पड़ता है। अगर उन पर कोई हमला करता है तो वो हमला करते ही करते हैं, जो एग्जैक्टली दोस्तों सिचुएशन अभी हमको देखने को मिल रही है, राइट। क्योंकि लगातार हो क्या रहा है ना कि जहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है, इसलिए अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स आर वेवरिंग बिटवीन द टू पॉलिटिकल सिनारियोज, सॉरी पोटेंशियल सिनारियोज. In the first, the current escalation continues and damages local economic activity as well as spreading to international markets. In the second, pressure on Israel from allies will build, and eventually a formula will be found that will lead to a ceasefire in Gaza. So आप समझ सकते हैं कि देखिए टेंशन्स किस बेसिस पर है, राइट। अब ईरान अगर एक तरफ से अटैक करता हुआ नजर आएगा तो बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि इजराइल शांत बैठेगा। और जैसे मैंने कहा उनके कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से वो चलते हैं तो उनकी फितरत में नहीं है कि वो शांत बैठेंगे। अगर उन पर हमला हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो हमला करते हुए नजर आएंगे। बट इससे होगा क्या, इससे टेंशन बेसिकली हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। और एग्जैक्टली दोस्तों टेंशन सबसे बड़ी कहाँ पर आएगी, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है दोस्तों कच्चा तेल। अभी तो देखिए कच्चा तेल शांत बैठा हुआ है बल्कि गिरा हुआ है, 3.66% का फॉल हमको देखने को मिल रहा है WTI क्रूड के अंदर। ब्रेंट क्रूड भी दोस्तों ऑलमोस्ट 3.41% गिरा हुआ है। लेकिन ये नहीं बताना दोस्तों कि हमको कब जाकर यहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी और फिर कच्चा तेल और बढ़ने लग जाएगा, राइट। अभी $80 से नीचे चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। बट अगर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एस्केलेट हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ईरान के साथ साथ जो भी उसकी ऑलमोस्ट देखिए कंट्रीज़ है जो उनके अलाइज आप समझ सकते हैं, राइट। और उनके पास कच्चा तेल का पूरा कह सकते हैं यहाँ पर पावर है। सो जैसे वो स्टॉप करेंगे वैसे देखिए टेंशन जो है वो और एस्केलेट होती हुई नजर आएगी। और कच्चा तेल से ऑब्वियस बातें बढ़ने से बाजार को कोई खुश तो होगा नहीं कि बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बातें गिरेगा ही, राइट। इसके अलावा कल हमारे मार्केट्स और क्यों गिर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों एक शार्प स्लो डाउन देखने को मिल रहा है यूएस की जॉब ग्रोथ के अंदर। एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बेसिकली 4.3% तक हमको आती हुई दिख रही है। और ये अपने आप में एक और पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, इससे फिर से दोस्तों वो फियर ऑफ रिसेशन, राइट। फियर ऑफ रिसेशन जो है वो बेसिकली हमको फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए आप समझ सकते हैं मतलब चीज़ें कोई अच्छी नहीं हो रही अभी। जैसे मैंने कहा ग्लोबली हम इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि टेंशन्स लगातार हमको देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुकी है, राइट। अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है ये। इसके अलावा इस हफ्ते हमारे ऊपर भी बहुत नज़र है, क्योंकि हमारी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग का डिसीजन क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। एक्सपेक्टेशन यही है कि देखिए फिर से रेट्स को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा, जितनी है उतनी रही जाएगी। बट इन स्पेसिफिकली जिसके ऊपर हमारी नज़र होगी वो है दोस्तों कमेंट्री, राइट। कमेंट्री क्या रहती है, क्या कोई आरबीआई सिग्नल देता है कि यहाँ पर रेट कट हम अगली बार जब आएंगे तब करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मीटिंग है वो 6 अगस्त को चालू होगी और 8 अगस्त तक चलेगी। और 8 अगस्त को ही 10 बजे जो आरबीआई गवर्नर है वो बेसिकली यहाँ पर अनाउंस करेंगे कि रेट को अनचेंज रखा जाता है या फिर रेट को चेंज किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, फरवरी 2023 जब लास्ट रेट बढ़ी थी उसके बाद से 6.5% से अगर आप देखेंगे रेपो रेट लगातार अनचेंज है, राइट। तो इस बार क्या होता है आरबीआई का स्टैंड, चांसेस हमने कहा यही है कि आरबीआई इस बार भी कोई आपको रेट कट करता हुआ नजर नहीं आएगा। एंड चीज़ें जैसे मैंने कहा हमको सेम ही देखने को मिलेगी, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। बट ये देखना है दोस्तों यहाँ पर कि कमेंट्री क्या रहती है। अगर कमेंट्री नेगेटिव रही तो डेफिनेटली मार्केट उस पर भी रिएक्शन देंगे, पॉजिटिव रही तो बात तो अलग ही है, राइट। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ, और जो टेक शेयर्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वॉरेन बफेट ने दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% अपने स्टेक एप्पल में कम कर दी है। जी हाँ, ऑलमोस्ट $280 बिलियन के आसपास का यहाँ पर कह सकते हैं अब उनके पास कैश हो चुका है। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉरेन बफेट भी अपनी जो दिए दे करके हिस्सा है वो बेसिकली कम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली देखिए एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में 50% अपना स्टेक जो है वो बेसिकली बेच दिया है। अगर आप देखेंगे अभी भी बर्कशायर ने कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया कि कितना हिस्सा उनके द्वारा बेचा गया, लेकिन जो खबर है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं 50% हिस्सा जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको बेचा गया है किनके द्वारा, बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, राइट। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि उनके पास जो कैश है वो $280 बिलियन के आसपास अब करेंटली हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अच्छी नहीं जा रही, स्पेसिफिकली टेक स्टॉक्स के लिए। क्योंकि जो टेक कंपनीज है, सेमीकंडक्टर के स्टॉक है, अमेरिका में जो गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के सेशन में, ज़्यादा डर वहाँ ही बनता हुआ नजर आया, राइट। ज़्यादा गिरावट वहाँ ही होती हुई नजर आई। इंटेल को देखिए, इंटेल लगातार खराब परफॉर्म कर रहा है। अमेजॉन ने दोस्तों बहुत ख़राब परफॉर्मेंस करी। सो चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों ख़राब देखने को मिल रही है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक रिपोर्ट भी आई थी कि एआई बबल, टेक स्टॉक्स प्लमेट विद अनदर 25% पोटेंशियल ड्रॉप, ये एक्सपेक्टेशंस है, एनालिस्ट ने वार्न किया है।
तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन जो है वो इधर बहुत ख़राब होती हुई दिख रही है। और जैसे मैंने कहा ग्लोबल सेमीकंडक्टर जो कंपनीज़ है वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, एआई कंपनीज़ के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। एनवीडिया ऑलमोस्ट 14% तक की गिरावट दिखाया था, राइट। एक कंपनी है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस एएमडी 19% गिरी, राइट। TSMC which is facing its own set of geopolitical कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट 15% तक गिरता हुआ नजर आ गया। एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप कंपनी है वो ऑलमोस्ट 31% तक गिरता हुआ नजर आया, इंक्लूडिंग 24% इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। इंटेल आप देख सकते हैं 50 सालों के सबसे बुरे वक्त से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, 27% फ्राइडे के दिन गिरा। सो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन दिख रही है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा पैसा बना अब वहाँ पर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पिटाई है वो हमको देखने को मिल रही है, राइट। तो इसलिए अब मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट्स हमारा किस तरीके से करता है, राइट। गिरावट तो देखने को मिलेगी और SGX भी याद रखिएगा अभी जो करंट निफ्टी के लेवल से वहाँ से 80-90 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। बट कितना और नीचे जाकर यहाँ पर कल सुबह गिफ्ट निफ्टी खुलती है, बार बार SGX बोल देता हूँ, गिफ्ट निफ्टी खुलती है, वो देखने वाली बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो लेट्स सी होता क्या है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना एंड डेफिनेटली कमेंट करिएगा क्या आपको लगता है निफ्टी 23,000 के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। क्या बाजार में जो करेक्शन एक ड्यू हम मान के चलते हैं, क्या वो करेक्शन अब स्टार्ट हो चुका है, ये मुझे बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।